हेलो बच्चों। बेटा, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ये पिछली वीडियो में नेतृत्व यानी कि लीडरशिप, इसके अपने एक एक वर्ड का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये सभी बच्चों को अच्छे से ध्यान रखना है। और अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक लीडर की भूमिका। एक लीडर की क्या भूमिका होती है। देखो, इसमें आपकी बुक में जो है एक लीडर की भूमिका बहुत सारी दी हुई है। ठीक है, 24-25 के करीब दी हुई है, बट हमें 7 से 8 या 10 ही पढ़नी है। ठीक है, इतनी काफ़ी है। ये आपको अच्छे से मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी सब आपको अपनी बुक से ये जितनी 24-25 दी है सब देखनी है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। एक लीडर की भूमिका। लीडर की भूमिका क्या होती है? विषय का ज्ञान, यानी कि वो जिस भी क्षेत्र में या जिस कार्य के लिए उसको लीडर बनाया गया, कैप्टन बनाया गया, एक नेता मान लीजिए, जिसको पूरे समाज को साथ लेके चलना। एक मॉनिटर है क्लास का, उसको अपनी क्लास को कैसे भी टीचर के एब्सेंट में कैसे डील करना है। और एक टीम का कैप्टन या हमारे घर एक परिवार का कप्तान यानी कि नेता, उसको पता होना चाहिए कि मुझे अपने परिवार को कैसे लेके चलना है, किस चीज़ में कितना खर्च होना चाहिए, किससे लेना है, किसको देना है, किसको क्या कराना है। ठीक है ना, तो उसे इस विषय का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, समूह का नेतृत्व करने के लिए अच्छा अनुभव होना चाहिए, यानी कि उसको अच्छा अनुभव होना चाहिए। ये नहीं कि नया आया और उसको कैप्टन बना दिया, नहीं, उसको अच्छा अनुभव होना चाहिए, उसके बारे में सब चीज़ जानकारी होनी चाहिए। नेता को विषय के बारे में पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। भाई, जिस सब्जेक्ट के जिस विषय के लिए उसको बनाया गया है, कैप्टन नेतृत्व दिया गया है, उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। समूह की ज़रूरतों को समझने और टिप्पणी देने के लिए कुशल होना चाहिए, यानी कि उसको जो समूह है उनकी ज़रूरत समझनी है, बिना कहे कि भाई क्या ज़रूरत है और किस चीज़ को कितनी वो देनी चाहिए। और एक चीज़ और होनी चाहिए उसके अंदर कि सब उसकी बात को सुने। हमने कोच कैप्टन बना दिया किसी को, सपोज करो ये हमारे नेता बना दिया, और उसकी कोई सुन रहा है नहीं, कर सब अपने रहे हैं, तो क्या होगा, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबकी अलग राय होगी। ठीक है ना। दूसरा है आकर्षक व्यक्ति, यानी कि उसका जो होता है आकर्षक, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी वो एकदम ज़बरदस्त होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है जिससे कि सब आकर्षित हो, वो जो चीज़ को बोले उस चीज़ को फॉलो करे, उसकी हर बात को माने। नेता के पास एक सुंदर और आकर्षक व्यक्ति तो होना चाहिए। सुंदर से मतलब ये नहीं कि देखने में अच्छा, सुंदर, खूबसूरत होना चाहिए, नहीं, उसकी पर्सनैलिटी, हर चीज़ बोलने का तरीका, करने का तरीका, अपनी बात को रखने का तरीका, हर चीज़ उसकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए। गतिविधि में अच्छी पूर्णता के साथ नेता फिट और स्वस्थ होना चाहिए, मतलब हमारा नेता स्वस्थ और फिट होना चाहिए। सपोज करो हमने कैप्टन बना दिया टीम का या मॉनिटर बना दिया, वो डेली एब्सेंट हो जाता है दूसरे तीसरे दिन, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ से। ये हमने कैप्टन बना दिया किस चीज़ के लिए, हम दूसरों को तभी कुछ बोल सकते हैं जब हम अपने उस पर अपने आप पर उसको अप्लाई करते हैं। हम सही है तो दूसरे को हम तभी उस चीज़ के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा नैतिक चरित्र, यानी कि उसका चरित्र जो है, उसका बिहेवियर जो है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, एक नेता को अच्छे चरित्र के साथ नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। नेता का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, यानी कि वो सबसे प्यार से बात करे। ठीक है, ये नहीं कि भाई लीडर है तो बैंकर लीडरशिप झाड़ रहा है अपनी, ठीक है, सबको धौंस से ले रहा है, तो उससे क्या होगा, उसके काम जरूर कर देंगे। एक लीडर है, ठीक है, उसके दबाव में काम जरूर कर देंगे, लेकिन वो मन से नहीं कर पाएंगे, काम कंप्लीट होगा, लेकिन जो हम अपने मन से दिल से करते हैं वो अच्छा होता है, वो नहीं हो पाएगा, है ना। और दूसरों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। ठीक है ना, दूसरों के लिए एक उदाहरण होना चाहिए। और एक नेता को सामाजिक गुणों की प्रशंसा, ठीक है, की जानी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद आता है बेटा आपका रचनात्मक। एक नेता बुद्धिमान और रचनात्मक होना चाहिए, यानी कि एक नेता जो है हमारा वो रचनात्मक, बुद्धिमान तो होना ही चाहिए और रचनात्मक होना चाहिए। नेता को समस्या को हल करने के लिए सकारात्मक
सोच के साथ तार्किक रूप से सोचना चाहिए। एक लीडर को समूह की ज़रूरतों को समझना चाहिए, यानी कि वो बुद्धिमान होना चाहिए। वो अपने हर प्लेयर, हर खिलाड़ी, हर व्यक्ति, हर सदस्य के माइंड को पढ़ ले और उसी के हिसाब से उसको तर्क वितर्क भी उसका अच्छा होना चाहिए, उनको डील कर सके, उनको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि भाई अनुशासन, नियमितता, समय की पाबंदी, समायोजन, राजनीतिक धैर्य और सहिष्णुता, यह दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि अगर सपोज करो मैं किसी टीम का कैप्टन हूँ और मैं खुद अनडिसिप्लिन हूँ, यानी कि सपोज करो मैं ट्रेनिंग के दौरान हर प्रतिदिन देरी से आता हूँ, ठीक है, मैं कोच हूँ, सपोज करो देरी से आता हूँ, क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है लग गया कि मैं भाई पहले दिन 2 दिन हो गया कोई बात नहीं, और मैं डेली अगर 10 से 15-20 मिनट लेट आता हूँ क्लास में, तो उससे क्या होगा, आपकी नॉलेज में पहले ही हो जाएगा कि सर तो 20 मिनट लेट आते हैं। ठीक है। तो मुझे खुद डिसिप्लिन होना चाहिए, तभी मैं दूसरों को बातें बता सकता हूँ और उन पे फोर्स करके प्यार से उनको उस लिए कर सकता हूँ। ठीक है। जैसे एक क्लास कप्तान है, अगर वो सपोज करो ट्रेनिंग पे जाना मुझे सुबह 4 बजे और मैं उठ के सो के उठ रहा हूँ 4 बजे और मैं 4:30-5 बजे आता हूँ, ठीक है, तो मेरी टीम क्या करेगी, 2 दिन वेट करेगी, तीसरे दिन से वे भी लेट आने लगेंगे, तो इससे क्या होगा, सारा मामला गड़बड़ आ जाएगा। तो बेटा तो उसमें कैप्टन में, ठीक है, लीडर में एक सेल्फ डिसिप्लिन की भावना होनी चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद आपका आता है दृढ़ संकल्प। भाई दृढ़ संकल्प यानी कि दृढ़ निर्णय क्षमता और संकल्प क्षमता एक अच्छे नेता से अपेक्षित है। यानी कि दृढ़ संकल्प, दृढ़ निर्णय, भाई मुझे जो निर्णय लेना है ना, डिसीजन लेना, वो लेना है, वो चाहे बाद में गलत हो जाए या सही हो जाए, मुझे जो लेना है वो लेना ही है। नेता को प्राथमिकता के आधार पर और सुधार करने और समस्या को हल करने की इच्छा होनी चाहिए। ठीक है। और उसको जो प्राथमिकता होती है उसके आधार पर जो भी समस्या आती है उसको हल करना और सुधार करना, उसमें उसकी इच्छा होनी चाहिए और वो उसमें परिपूर्ण होना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा 7वां अतुल्य मित्रता। नेता को सहयोग, टीम भावना, भाईचारे को प्रोत्साहित करना चाहिए और समूह को ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साहसिक गुणवत्ता और तार्किक सोच नेतृत्व गुणों को बढ़ाती है। यानी कि एक नेता में जो होना चाहिए वो सबके साथ सहयोग से रहे, और टीम भावना यानी कि सबसे प्यार से मेलजोल से, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सबसे मिलजुल करके एक दूसरे का साथ दे करके हर समस्या का समाधान करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है मास्टर ऑफ फिजिकल स्किल। यानी कि लीडर को बेहतर समझ के लिए दूसरों को फिजिकल स्किल समझाने के साथ साथ प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको कोई गेम में एक्टिविटी करा रहा हूँ तो मुझे आप लोगों से बताने से पहले उसमें मैं परिपूर्ण होना चाहिए और मुझे आपको उसका डेमो करके दिखाना चाहिए, उसको प्रदर्शित करके दिखाना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ कि सर को, हमारे कैप्टन को ये चीज़ आती है और ऐसे अच्छे से आती है। ठीक है। एक अच्छे नेता को साहसी भी होना चाहिए। भाई कोई भी वो अगर डिसीजन लेता है तो वो साहसी भी होना चाहिए। ठीक है। तो बेटा ये 8 मैंने आपके एक लीडर की भूमिका के गुण इसमें बताए हैं। सभी बच्चे इन 8 गुणों को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, और बाकी जो दिए हुए हैं आपके में, ये दिए हुए हैं बेटा आपके 24-25, तो इनको आप सभी बच्चे पढ़ेंगे अच्छे से, और इनमें से मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा किन बच्चों ने इनको पढ़ा है और नहीं पढ़ा है। ठीक है। अगर समझ में इनमें से कोई नहीं आए तो मेरे से आप पूछ सकते, उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा।